न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी का अभिनंदन है। मुझे पता है कि आप लोगों को खबरों का बहुत इंतजार था कि क्या कुछ क्षेत्र में घटित हुआ है, क्राइम को लेकर के, राजनीति को लेकर के। मगर खबरें रोज देखते हैं हम, है ना। कितना कुछ जिंदगी में घटित हुआ है, कितने लोग आज गिरे हैं, मरे हैं, कितनों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग बीमार हुए हैं। अपराध की दुनिया से निकल करके आज मैं एक ऐसी दुनिया से आपको रूबरू करवा रहा हूँ जो जादू की दुनिया है, जो मनोरंजन की दुनिया है। और जगजीत सिंह साहब की एक गज़ल मुझे याद आती है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जद्दोजहद वाली जिंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खो चुके हैं। ना अपने बच्चों को हम वो माहौल दे पा रहे हैं, ना समाज को वो माहौल दे पा रहे हैं। और समाज में सिर्फ अगर बड़ा है तो अपराध बड़ा है, समाज में बड़ा है तो क्राइम बड़ा है, समाज में बड़ा है तो हम शायद अपनों से दूर होकर के रह गए। गंगापुर सिटी में आज से एक शो शुरू हुआ है लाल मंदिर टॉकीज में। आज जब इस थिएटर में मैंने प्रवेश किया, एंटर किया, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ। और इमोशनल इसलिए हुआ कि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स मुझे 5 रुपये दिया करते थे जब मैं एग्जाम में पास हुआ करता था। और वो ये कहते थे कि साल में एक बार आपको मौका मिलेगा जब आप थिएटर में जा करके फिल्म देख सकते हैं। आज बहुत लंबे समय बाद में मैं यहाँ आया हूँ और बॉक्स है, बॉल्कनी है, अपर सर्किल है, ड्रेस सर्किल है, और वही सीटें हैं, वही कुर्सियाँ हैं, वही यादें हैं। मगर आज दर्शक नहीं है। आज इनमें सिर्फ जाले हैं, धुंधली यादें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ये थिएटर कहीं खो कर के रह गए। आज रंगमंच के वो कलाकार कहीं खो कर के रह गए। और पैंडेमिक सिचुएशन जब आई कोरोना की, तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं सर जिनकी रोजी रोटी छिन गई, जिनको 2 वक्त का निवाला उपलब्ध नहीं हो पाया। बहुत सारे कलाकार हैं ऐसे, चाहे वो जादू की दुनिया के हों या किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले हों। आज मैं यहाँ से आपको लाइव कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे वो सच्चाई जो दिल से निकली है, वो सच्चाई जो हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में संघर्ष करके और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और ना जाने कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। उनके पीछे ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी चलती है, चूल्हा जलता है। विश्वनाथ पोस्टर देखे थे मैंने, बड़े रंगीन पोस्टर थे और गंगापुर सिटी की दीवारों पर नज़र आए थे मुझे। खबरें जब मैं कवर कर रहा था कि साहब गंगापुर सिटी के लाल मंदिर में एक शो होने वाला है और बहुत बड़े जादूगर विश्वनाथ जो है वो आने वाले हैं। मुझे याद है 2007 में या 8 में आंचल जादूगर यहाँ आई थी और अच्छी खासी भीड़ थी क्योंकि लाल मंदिर का नाम था। भरतपुर संभाग का सबसे बढ़िया थिएटर रहा है किसी ज़माने में। आज सिर्फ जाले हैं और धुंधली यादें हैं। लेकिन आज जादूगर विश्वनाथ से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और न्यूज़ 7 राजस्थान ये पहला चैनल है जो आपको लाइव उनसे रूबरू करवा रहा है। सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई दी और आज से ये शो शुरू हो चुके हैं। आज अच्छी खासी भीड़ थी, लोगों की जम के भीड़ थी। प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे, पत्रकारों को भी बुलाया गया था। और मैं तो चाहता हूँ आने वाले 1 महीने तक अपने बच्चों को इस संस्कृति से रूबरू जरूर करवाएं। कहाँ टच में लगे हो यार, कहाँ किसी और गेम में लगे हो, बच्चों को लाएं, जादू की ये दुनिया जरूर दिखाएं, बच्चों को लाएं, मिलवाएं और उस नई दुनिया से रूबरू करवाएं जो प्रैक्टिकल यहां होता है। क्या आपने कभी सोचा लड़कियां गायब होती हैं? होती हैं। क्या लड़कियों के टुकड़े होते हैं? 4 टुकड़े होते हैं, यहां होंगे, आपकी नजर के सामने आएंगे। मैं नहीं जानता ये हिप्नोटाइज है या ये कोई ट्रिक है या क्या है, मगर जादू की अपनी एक दुनिया है सर। बच्चों को मिलवाएं इन संस्कृति से, बच्चों को रूबरू करवाएं उस ट्रेडिशनल से। आए आपके बच्चे जिंदगी में सिर्फ कार्टून नेटवर्क ना देखें, प्रैक्टिकल देखें। और ऐसे ही एक कलाकार से, एक ऐसे फनकार से, एक ऐसे हुनरबाज से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो है जादूगर विश्वनाथ। बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में, आखिर वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कितने परिवार हैं जिनका वो पालन पोषण कर रहे हैं और ये जादू की दुनिया उन्होंने क्यों चुनी। और हमारा तो मुख्यमंत्री भी जादूगर है। चलिए मुलाकात करते हैं जादूगर विश्वनाथ से। और न्यूज़ 7 राजस्थान के जितने दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर ये करूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर घर, हर मोहल्ले, हर ढाणी, हर कस्बे तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका भी न्यूज़ 7 राजस्थान पर। क्या कहना चाहोगे?
सबसे पहले तो गंगापुर सिटी के सभी लोगों को हमारी टीम की ओर से, मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारा ये जादू का शो, वैसे मैं यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ, ये भी बता दूँ, क्योंकि आप लोगों ने पसंद किया, पहले लाइक किया, शो को देखा, और उसी चीज़ को देखते हुए मैंने कोरोना काल के बाद ये हमारा तीसरा कैंप है, जो कि मैं वैसे यूपी से हूँ, बिलोंग करता हूँ, लेकिन डायरेक्ट हम लोग राजस्थान आए, क्योंकि यहाँ की जनता से हमें बहुत प्यार मिला पहले, तो इसलिए आप लोग का एक बार फिर से आपके शहर में हमारी टीम आई हुई है। पहले कैलाश टाकीज में थी, अब आपके लाल मंदिर सिनेमा में हमारी टीम पूरे जादू के साथ पूरी टीम आई हुई है, जिसमें कुछ नए चमत्कारों के साथ हम आप लोगों को लेकर के आए। और अभी 1 जनवरी से एक नया धमाका हमारे मंच पर होगा, यानी डायनासोर आप सभी को मंच पे जादू के माध्यम से दिखाया जाएगा उत्पन्न करके। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक आइए, क्योंकि देखिए ये जादू की दुनिया एक अलग दुनिया है। आज लाइव चीजें देखने को नहीं मिलती, आप लोग मोबाइलों में बिजी रहते हैं, बच्चे मानसिक संतुलन उनका बिगड़ रहा है। देखा जाए हमेशा, अगर आज का बच्चा पैदा भी होता है ना, तो मोबाइल में ही लगा रहता है, कोई चीज उसको अन्य जगह बाहर निकल ही नहीं पाता, और धीरे धीरे उसी में खोज, आंखें खराब हो रही हैं, कोई नया मनोरंजन। जबकि पहले क्या था, सर्कस चल रहे थे, थिएटर थे, उसके बाद जादू की दुनिया, और कई तरह के कलाकार थे, कठपुतली थी, आज हम लोग मेले में जाते थे, कई तरह के जो है कलाकार अपने अपनी कलाओं को दिखाते थे, और हम लोग देखते थे। एक समय था कि लोग उत्साह के साथ चलते थे, या सर्कस लगा हुआ, पूरी भीड़ की भीड़ चलती थी, टिकट नहीं मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे वो समय जा रहा है, क्योंकि लोग घर में ही बैठ गए, बच्चों को बाहर निकलना ही नहीं। स्कूल गए, स्कूल से आए घर पे, तुरंत मोबाइल, माँ बाप से मोबाइल ले लिया, मोबाइल में क्लासें भी ऑनलाइन चल रही हैं, और क्लासें भी ये देखिए ऑनलाइन चलने लगी। स्कूल अगर बच्चे नहीं भी जा रहे हैं तो घर पे बस मोबाइल में। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज्यादातर जादूगरों के जब हम नाम देखते हैं तो सम्राट के नाम से और अलग अलग नामों से, मूलतः नाम क्या है आपका? मूलतः नाम वैसे मेरा विश्वनाथ चौरसिया है। हाँ, और ये हमारा खानदानी पेशा नहीं है, ये भी आपको बता दें। तो ये मेरा एक पर्सनल शौक है। अच्छा, हाँ। कहाँ से सीखा? वैसे सीखा मैंने, हमारे गुरु हैं दिल्ली से केसी पांडे जी, वेस्ट विनोद नगर, जो प्रोफेशनल मैजिशियन नहीं है, इंदिरा गांधी इग्नू विश्वविद्यालय में लेक्चर आए थे, लेकिन उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कुतुब मीनार गायब करने का। आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए विश्वनाथ सर, जादू क्या है? ट्रिक, आंखों का धोखा, या साइंस? देखिए, जादू इन सभी चीजों को मिला के होता है। ट्रिक, हाथों की कला, साइंस, सभी चीजों को मिला करके हम जब उसको दिखाते हैं, तभी जाके उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। और म्यूजिक और लाइटिंग और स्पेशल इफेक्ट जो है ना, वो इसमें प्लस हैं। हाँ, ये प्लस पॉइंट है। हाँ। पहले क्या था, देखिए रोड पे भी जादू होता था पहले, क्यों मदारी लोग दिखाते थे। हाँ, कटोरी में से ये अम्मा को गायब, कलाकार को गायब। लेकिन इस चीज को मंच पे लाने वाले हमारे जो जादूगर हैं, सीनियर पीसी सरकार जी, जो कि अब नहीं रहे, जो पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका हूं जिन्हें, तो आज उनका 4वीं-5वीं पीढ़ी चल रही है। तो उन्होंने इस कला को मंच पे लाया, और मंच पे लाने के बाद विदेशों में भी अपनी इस कला को लोहा मनवाया और नाम किया। अच्छा विश्वनाथ सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बहुत भागदौड़ भरी वाली जिंदगी है, जद्दोजहद वाली जिंदगी है, बहुत सारी चीजों से हम महरूम हो गए, बहुत सारी चीजें छोड़ते जा रहे हैं, है ना। जिंदगी मतलब अगर ये कहें कि मालगाड़ी के डिब्बे की तरह हो गई, कम वक्त सुबह 6 बजे उठो और शाम को 11 बजे घर जा करके सो जाओ, इसके अलावा जिंदगी कुछ है नहीं। जादू वाली जो चीजें हैं, थिएटर में जब हम जाते हैं, इन चीजों को देखते हैं, लाइव बच्चे देखते हैं, आपको नहीं लगता कि बचपन कहीं ना कहीं खो करके रह गया बच्चों का? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पहले था कई तरह के मनोरंजन, हम लोग घूमने जाते थे हर जगह। हाँ। लेकिन अब हम लोग खुद, उनके माँ बाप ही वैसा नहीं सोचते कि बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, उनका मानसिक डिस्टर्ब हो रहा। जबकि बच्चों को चाहिए बाहर देखना, घूमना, और साथ में नए नए मनोरंजन भी करते रहे, इससे नई नई जानकारियां भी होती हैं, नया उत्साह बढ़ता है, दिमाग फ्रेश भी होता है। और जादू में तो कहीं ना कहीं साइंस छुपा हुआ है, जादू में तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो आपके बच्चों को देखने को मिल रही हैं, तो कम से कम उन चीजों से आकर के अगर आप बच्चों को रूबरू करवाएं तो एक नया अनुभव बच्चों को कहीं ना कहीं मिलता है। अब एक चीज और, 2 साल
कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि मैं खुद एक स्टेज कलाकार हूँ, सिंगिंग करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, और मुझे मालूम है कि 2 साल जब मेरे पास में शोज नहीं आए तो मेरी भी ज़िंदगी बदल करके रह गई। ऐसे में वो कलाकार जो थिएटर की ज़िंदगी जी रहे थे या जिनके शोज वगैरह चलते थे, उनसे क्या गुजरी है और उनको कैसे संबल मिला है, ये भी जानने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। वो 2 साल जब ज़िंदगी दर्द थी और बोझ सी बन गई थी, कैसा निकला वो टाइम? अब मैं आपको बताऊं, वैसे कोरोना काल का समय कलाकारों के लिए सबसे बुरा समय था। सबसे बुरा था। मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं खुद जानता हूं। मैंने इस काम को बंद कर दिया था, शो बंद कर दिया। हम लोग का पर्सनल घरेलू काम है, अपना दुकान है छोटी मोटी। फिर क्या हालत हो गई, क्योंकि कैसे घर को चलाना है भाई, कहाँ से बच्चों को पालना है, ऐसे कलाकार। फिर अपनी विद्या से कला को छोड़ दिया। मैं भी एक पान की दुकान लगाने लगा था, क्योंकि हमारे बड़े भाई की भी पान की दुकान है, बिजनेस है और पेंट वेंट का काम है। हाँ, मतलब अब और हमेशा मैं बाहर रहा हूँ, यानी 20 साल से मैं बाहर हूँ, आपको बता 97 से बाहर हूँ और हमेशा घूमता ही रहा हूँ। लेकिन उसके बाद ऐसा समय आ गया कोरोना काल के समय कि मजबूर होकर घर पे बैठना पड़ा। और जब घर पे बैठना पड़ा तो अब खाने के लिए कहाँ से हो? क्यों, देखो भाई, ये परिवार है, एक दिन कर देगा, एक महीना कर देगा, लेकिन और उस समय हमेशा तो नहीं कर थी। सकता। उस समय तो दुनिया थम गई थी। तो भाई मैं बताऊं, मेरे बड़े भाई ने काफी थोड़ा उस समय हेल्प भी किया। वो मंडी में पान की उनकी अपनी दुकान है और बाजार में भी दुकान है। उन्होंने मंडी की दुकान हमें अरे जिम्मे छोड़ दी कि आप एक काम करो, दुकान ले जाए करो, मंडी में बैठा करो। तो उस समय तो ये होता था कैसे 200-500 आए, क्यों, परिवार पालना है। बिल्कुल। तो मैं वही काम करने लगा था। सरकार से, सूचना विभाग से हम लोग रजिस्टर्ड भी हैं उत्तर प्रदेश से, जो कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर में आता है जो विभाग। लेकिन वहां भी आपको बता दें, सारे कलाकार आज भी परेशान हैं। 800 टीमें हैं रजिस्टर्ड, जो बगैर रजिस्टर्ड है उनको छोड़ दें। यूपी जो सूचना विभाग से हैं, यानी मुख्यमंत्री के अंडर में। वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम नरेगा है, मजदूर है, 100 दिन काम देते हैं, लेकिन कलाकारों को आज 100 दिन भी काम नहीं मिलता है। कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको तो काम मिलता है बराबर, उनका कमीशन चलता है, उनको काम बराबर मिल रहा। लेकिन बाकी कलाकार ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट वो नहीं है, कमीशन नहीं दे, उनको भाई साल में मुश्किल से 10 प्रोग्राम 20 मिल जाए बहुत। और जबकि उनके साथ पूरी टीमें जुड़ी रहती हैं, 8-8, 10-10 कलाकारों की टीमें रहती हैं हर कलाकार के साथ। वो चाहे आल्हा का हो, चाहे बिरहा हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे कठपुतली हो, हर तरह के कलाकार। और वो भी रोज बेचारे परेशान रहते, कभी सोचते हम धरना दें, क्या करें। लेकिन कोई, क्योंकि देखिए ऐसे तो कलाकार एक हो जाते हैं, लेकिन जब काम मिलने लगता है तो जिसको काम मिल गया वो सोचता है बस। हाँ बिल्कुल, मुझे मेरा सोचना है भाई। तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे समय में बहुत कलाकार बहुत ही बुरे निकले। फिर अभी हम लोग फिर से अभी साल खड़े होने का प्रयास हाँ, कर रहे हैं, हमने सर्वाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। 4-6 महीने से अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसे कैसे चले, ऐसे कैसे चलाएगा। और हम लोगों को मेन भाई, कलाकार कभी घर नहीं बैठ सकता ना, कि उसका खत्म नहीं होती, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा। ये जान लीजिए, जो भी व्यक्ति अगर कलाकार है उसे अपनी कला से बहुत प्यार रहता है, और अगर उस चीज से को नहीं करना तो पागल हो जाएगा, जान लीजिएगा। वो मजबूरी है कि कर तो रहा है, खाना खर्चा चलाना है, लेकिन वो रह नहीं सकता, वो जिंदा नहीं रहेगा, अंदर से मर चुका है वो। तो हमारी भी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने, ये मिसेज हैं जो काफी हेल्प करती, और साथ में हमारे मंच पे भी रहती हैं, बाहर भी संभालती हैं हर चीज। तो उन्होंने, हम दोनों एक प्लान बनाया कि बैठने से अच्छा एक बार फिर से कोई भी तरीके किया जाए। ठीक है। और किसी भी तरीके जब शुरू करने का चांस आया तो हम लोगों ने सोचा, हम लोग यूपी से हैं, लखनऊ से, वहाँ बहुत इस समय जादूगर थे कई, सभी जगह शो लग रहे थे। क्यों, तो हम लोगों ने भी सोचा, एक तो नॉलेज नहीं, यूपी हम लोगों ने बहुत कम खेला, यूपी के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन अधिकतर हम MP आउटसाइडर के हैं, हाँ, और राजस्थान में हमने काफी समय गुजारा। तो फिर प्लान बनाया गया कि चलिए, धौलपुर हमारा पास का स्टेशन था बॉर्डर का। ठीक है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलिए, धौलपुर पहले भी किया था, अच्छा रिस्पांस था, तो धौलपुर ही चलते हैं। शुरुआत की आफ्टर कोरोना हाँ, धौलपुर से।
और फिर उसके बाद बयाना। बयाना और फिर बयाना के बाद हाँ, गंगापुर। गंगापुर क्यों गंगापुर में पहले कर चुके हैं। कर चुके, और वो जनवरी का टाइम था जब फर्स्ट टाइम हम आए थे। 18 जनवरी की ओपनिंग थी 2013 की। वो तो साल दूसरा हाँ, था, ये साल दूसरा लेकिन है, उस समय एक और वो हाल अलग दूसरा था, ये हाल बस। दूसरा है। कुल मिला करके ये है कि मेरे गम आपको मिलते तो अपने होश खो दिए होते, और मेरा दम है कि मुस्कुराता हूँ, आप होते तो रो दिए होते। ये कलाकारों का दर्द है जो इनके सीने के जज्बात से भर करके निकलता है। बहुत सारे कलाकार थे जिन्होंने वो 2 साल का जो समय था वो बड़े दर्द के साथ में और तकलीफ के साथ में गुजारा। लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी की खासियत है, ये कभी रुकती नहीं, और सांसें रुक जाती हैं मगर ज़िंदगी रुकती नहीं। ये तो चलेगी, और चलना ज़रूरी भी है। फिर से शुरुआत हुई है, और गंगापुर सिटी से शुरुआत हुई है। मैं जितने हमारे दर्शक हैं उनसे इतना निवेदन करना चाहूँगा, लाल मंदिर टॉकीज प्रतिदिन 2 शो और हर संडे को 3 शो अपने बच्चों को लेकर के आएँ, और ज़िंदगी की जो हकीकत है उससे रूबरू ज़रूर करवाएं। हम खो गए कहीं ना कहीं, और हमारे बच्चे खो गए। मालगाड़ी के डिब्बे मत बनाओ सर इनको। सुबह 6 बजे से उठाते हो और रात को 11 बजे जाकर के सोते हैं। कितनी क्लासें आपने ली, कितनी साइंस और बायोलॉजी पढ़ी, वो साइड में रख दो, और ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण सबक है ना वो इनको पढ़वाओ। लेकर के ज़रूर आना बच्चों को, बिल्कुल, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अपने बच्चों को लेकर के आएँ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएँ, और जादूगर का ये जादू ज़रूर देखें। मुझे नहीं पता ये नज़र का दोष है या हिप्नोटाइज है या इसमें साइंस है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अगर चेहरे पर 2 मिनट से मुस्कुराहट आती है ना तो वो जादू सफल है। एक कलाकार अगर अपनी बातों को जस्टिफाई कर पाए तो वो कलाकार मुकम्मल है, उसे उसकी मंजिल मिल गई। क्या कुछ सोचते हैं आगे, क्या कुछ करना है? और उम्मीद ये है 1 महीने का शो है आपका। हाँ, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, गंगापुर के लोगों को कैसे बुलाएं? क्योंकि मुझे जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ ना, इस थिएटर को पूरा देखता हूँ सर, तो मुझे याद है आज भी जब मैं 5th क्लास में पढ़ा करता था तो मेरे फादर मुझे 5 रुपये दिया करते थे, वो डॉक्टर थे। और साल में जब एक बार रिजल्ट आता था ना हमारा, तो एक बार परमिशन मिलती थी फिल्म देखने की। 5 रुपये दिए, एक बार साल में आप जा करके फिल्म देख सकते हो। आज बहुत सारे दर्शकों को जब मैंने यहाँ से लाइव किया तो बहुत सारी यादें इस थिएटर के साथ जुड़ी हैं सर। आज जब आप यहाँ आए हैं, आपका शो यहाँ चल रहा है, आज भीड़ खूब थी, लोग अच्छे थे, लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। तो उम्मीद ये करते हैं, आप क्या कहना चाहोगे, लोग क्यों आपसे जुड़ें, आप क्या कुछ दिखाने वाले हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 1 महीनों में लोगों को क्या देने वाले हो आप? देखिए, मैं यहाँ गंगापुर सिटी के लोगों को एक स्वस्थ मनोरंजन दूंगा, और मैं चाहूँगा कि 2 घंटे जब वो हमारे साथ रहते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आए, हंसें, उनके बच्चों के चेहरे पे मुस्कान रहे, और तालियां बजती हैं तो हम कलाकार भी बहुत उत्साहित होते हैं, भी जान लीजिएगा। क्योंकि हमारे साथ एक समय था कि ये हाल पूरा भरता था। हाँ। लोग आज 600-700 की कैपेसिटी कुर्सियां लगानी पड़ती थी। हाँ, लेकिन आज का समय ये हो गया कि लोग हाल को भी छोटा करने लगे कि कैसे 200 आदमी कि 200 आदमी आ जाए, कैसे इकट्ठे हों वो, कैसे इकट्ठे हों। लेकिन और एक समय था कि 500-1000 के लिए सीटें कम पड़ती थी। तो मैं चाहूँगा, देखिए, आप लोगों के लिए नई चीज़ें लेकर के आया हूँ, और इस स्वस्थ मनोरंजन के लिए बच्चों को घर से निकालें, साथ में लाएं, उनको शो दिखाएं, नई नई चीज़ें दिखाएं, क्योंकि इसमें आपके चेहरे पे 2 घंटे का मुस्कुराहट रहेगी, और उसके द्वारा हमारे साथ भी 20-25 लोगों की टीम जुड़ी हुई है, और उन लोगों का भी जो है रोजी रोटी चलती है। तो आपका सहयोग चाहिए, आप सभी लोगों का अधिक से अधिक संख्या में आए, और आपको नई चीज़ दिखाएंगे हम, यानी जो चीज़ पहले आप देख चुके हैं उससे हट के आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और 1 जनवरी से आपको मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जो आप केवल फिल्मों में देखते हैं, यानी केवल आप फिल्मों में, मोबाइलों में देखते हैं, डायनासोर के बारे में सुना होगा, लेकिन हकीकत में आपको मंच पे डायनासोर जादूगर आपको रूबरू कराएंगे। बात जान लीजिए, मैं करूँगा। तो आप सभी लोग जरूर आइएगा, देखिएगा। डायनासोर के साथ आप 1 जनवरी से आप लोग डायनासोर के साथ किसी मंच पर रूबरू कराया जाएगा रोजाना। तो आप लोग आइए। जादू की नई नई ट्रिक है। चलिए, मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपने स्टाफ से हमारी मुलाकात करवाएं। वो लोग कौन हैं जो अपनी जिंदगी किस तरीके से जी रहे हैं, इस थिएटर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आइए, सबसे पहले आइए, हम सब कलाकार हैं, मैं भी आप लोगों से दूर नहीं हूँ।
मैं भी कलाकार हूँ, मैं भी स्टेज शोज करता हूँ, सिंगिंग और एंकरिंग करता हूँ, लेकिन जब आप लोगों को देखता हूँ ना तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, हमें वो मुकम्मल जहाँ मिल नहीं पाया जो मिलना चाहिए था, हमें वो अधिकार नहीं मिल पाए जो हमें मिलने चाहिए थे। आइए फटाफट आइए, और जितने भी हमारे कलाकार हैं मैं उनसे भी रूबरू आपको करवाना चाहूँगा। विश्वनाथ मैम सर बुलाइए आप प्लीज। मेरी वाइफ है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ जी, बुलाइए आप। हाँ जी। और इनकी जो शरीक हयात हैं, मैं सबसे पहले उनको इनवाइट करना चाहूँगा, जो हर कदम पर इनका साथ देती हैं। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जींस में नजर आ रही थी। हाँ, हाँ, ये मेरी वाइफ भी है। हाँ। और सभी काम बाहर यही संभालती हैं अधिकतर। नहीं बाहर के अंदर भी संभाल रही है तो। मंच पे भी। हाँ, नहीं वो तो जींस पहन करके और अलग एक ग्लैमर जो नजर आया। मैम कितना टाइम हो गया शादी को? 15 साल। ठीक है, मना नहीं करती कभी यार इसमें कुछ है नहीं दम वाली बात? नहीं, क्योंकि अगर ये शो ना करे हम लोग तो हम खुद ही बीमार जैसे हो जाते हैं। हाँ। जैसे मरीज हो गए हों इस तो तरीके आपको से। भी वो जो मनोरंजन है, हंसी है, वो अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, 15 साल से कर रहे हैं तो अब इसी में ज्यादा मन लगता है बस। अच्छा, जो 2 साल निकले थे वो प्यासा सावन फिल्म के उस गाने की तरह निकले थे कि तेरा साथ है तो मुझे क्या 2 कमी साल है तो- और अंधेरों में मिल रही रोशनी है। 2 साल तो बहुत बुरी हालत में निकले थे, और मैं तो जिसमें कि बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि समझो बस आखिरी स्टेज चल रहा था मेरा। फिर हमारे जादूगर साहब ने कोई जादू आप पे भी किया? जादू किया, तभी तो साथ में हूँ। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के है कि जिंदगी मुस्कुराने का नाम है, और जिंदगी में अगर हम सफर साथ हो तो जिंदगी के जो राहें हैं ना, रास्ते हैं, वो आसान हो जाते हैं। और बुलाइए जो आपके बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैम प्लीज आइए। नहीं बिल्कुल। और ये हमारे, हाँ बिल्कुल, आप भी आए, आप भी आए बिल्कुल। और हाँ, इनका बड़ा रोल है सर, आप लोग भी आइए। नहीं, मैंने आपको देखा था वहाँ तलवार निकालते और एंटर करते हुए। आ जाइए सर, आ जाइए, इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है सर, हम जेन्युइन पर्सन है। सीनियर कलाकार इस समय है। अपना और नाम ये बताएं। पंजाब से है। सर सुमित हाँ, कहाँ से रहने वाले हो? पंजाब जी। कब से जुड़े हो इनसे? कितना टाइम हो गया? 3 घंटे हो गई, 3 महीने। अच्छा, हाँ जी। तेन सब सही लगता है? हाँ जी, सही लगता सर, कोई गल नहीं? कोई गल नहीं सर। ओके, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ महसूस करते हो इनके नाल काम करते वास्ते? हाँ जी सर, चंगा। ओके, और कौन है कलाकार जो आ सकते हैं? एक सर ये, हाँ ये हमारे ये- सबसे पुराने कलाकार हैं। नहीं, ये पुला का सबसे पुराने भी हैं और मेरे ख्याल से सबसे बुजुर्ग भी हैं। हाँ आइए सर। धन्यवाद और शुक्रिया सर आपका भी, है ना। और अपना नाम बताएं सर। सर मेरा नाम अजय भाटी है, मैं फ्रॉम श्री गंगानगर से हूँ। अच्छा, और सर मैं इस लाइन में करीब 15-20 साल हो गए मेरे इस लाइन में जुड़े हुए। काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेरा भी नाम अजय है, और ये अजय नाम के लोग हैं ना, ये बड़ी तरक्की करते हैं सर, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, है ना। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो टीम है आप लोगों की, जो मिलकर के आप लोग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम अभी भी बहुत पीछे हैं और अभी बहुत मेहनत करना है? बिल्कुल सर, बहुत पीछे है सर, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हम लोग क्या अपने ही पर्पज पे शो चलाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसा भी होता है, घाटा लगे नफा लगे, अपने स्तर पे करते हैं हम लोग। सरकार हमें कोई सुविधा नहीं देती सर। अच्छा, आज भी देखिए आप 1 महीने का शो कर रहे हैं, मैम आगे आइए आप। आज 1 महीने का आप शो कर रहे हैं, आपको कोई पता नहीं कितने टिकट हमारे बिकेंगे, कितना पता नहीं हमें कितनी गैदरिंग होने वाली है, बट जो हमें खर्चा करना है वो तो हमने कर दिया जी सर, जो हमें रेंट देना है वो हमने दे दिया, ठीक है ना। इन कलाकारों का जो पालन पोषण हमें करना है वो हमें करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी जिंदगी आज भी एक तलवार पे लटकी हुई है कि ये शो कितना सफल होगा, हम कितने टिकट बेच पाएंगे, कितने लोग यहाँ आ पाएंगे, तो ये हमेशा डर रहता है। बिल्कुल जी, पूरी मेहनत करते हैं, रात दिन हम लोग जग के पूरी मेहनत करते हैं कि पब्लिक आए, हमें देखे और मनोरंजन करे, ये मोबाइल से थोड़ा दूर हटें, हमारे को लाइव देखें, हम मनोरंजन कर रहे हैं। क्योंकि सर्कस, जादू, जो कठपुतली का खेल, ये सब लुप्त हो जा रहा है। आने वाले पीढ़ी को पता नहीं है कि जादू क्या होता है, सर्कस क्या है, कठपुतली का खेल क्या था, कबड्डी क्या थी, इन बच्चों को नहीं पता, ये सब मोबाइल में घुसे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी जो ऑडियंस है, पब्लिक है, ये लाइव देखे कि क्या है हमारी जादू क्या है, तो उसमें इनको पता लगे कि क्या चीज़ है ये। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पेट में भी कुछ नेवाला पहुंचे और हम भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएं। आप आइए मेरे सामने, क्योंकि मैंने आपको जींस में देखा था, जींस टी शर्ट में, है ना, और सिर्फ आपकी भूमिका इतनी थी कि वहाँ कुछ पकड़ाना है और कुछ लेना है। अपना नाम बताएं। अंजलि, अंजलि कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो। अंजलि क्यों जुड़े इन लोगों से? और भी बहुत सारे काम कर सकते थे, और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, बट वाई?
मुझे मतलब कि मैजिक शो में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इन लोगों से जुड़ी। और कितने टाइम से? मुझे 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया भैया से। और मतलब कि फैमिली सपोर्ट करती है? हाँ, फैमिली सपोर्ट करती है। मना नहीं करती? क्या रखा है इन चीजों में? बहुत कुछ रखा है, जादू एक कला है, साइंस है, जो मतलब कि इस शो में ये होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाते हैं हम लोग। मतलब इस वजह से इसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छा ही है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ अंजलि, जादू है, शो है, सब कुछ करते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे सपने भी तो हमारी आंखों में तैरते हैं ना, कि हमें आगे आने वाले दिनों में ये कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। विश्वनाथ सर हैं, उनकी मिसेज है, पूरी टीम है आप लोगों के सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब लोग धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं? हाँ, ये तो है ना, लोग इन चीज़ों की तरफ मुखातिब हो नहीं रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है वो तो कम से कम इसकी तरफ मुखातिब नहीं हो पा रही है। नहीं। तो कैसे करें इनको आकर्षित? कोशिश जारी है। कोशिश जारी है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ठीक है ना, वो कोशिश हमारी जारी रखेंगे। और अंजलि को मैंने आज देखा था, अंजलि बहुत मेहनत कर रही थी और अंजलि बहुत कुछ करने का प्रयास। अच्छा, कितने जादू सीखे आपने अभी तक? क्या कर सकती हो? कितनी लड़कियां गायब कर सकती हो? कर सकती हो? हाँ, तो हमारे भैया कर सकते हैं। नहीं, मैं आपकी पूछ रहा हूँ ना, अंजलि कितना कर सकती है? कब आएगा वो शो? जब जैसे आंचल का चला था कि अंजलि का एक बहुत बड़ा शो आने वाला है, जल्द है। जल्द आएगा, जल्द, कमिंग सून। अच्छा, क्या क्या कर सकती हो आप? कितनी जादू की ट्रिक सीखी? अच्छा, जादू ट्रिक है, हिप्नोटाइज है, साइंस है, या क्या है? सब कुछ है यार, ये तो एकदम मिक्स सा हो गया ना। जब आप स्पेशल क्या है? स्पेशल है आंखों मतलब हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं विश्वनाथ सर कि देखो आंखों को बांध देते हैं, नजर को बांध देते हैं, और फिर आप वो देखते हो जो यो दिखाता है। नजरबंदी होती है क्या? नहीं, नजरबंदी कुछ नहीं होती है। देखिए, 1/10 सेकंड के अंदर आपके सामने कोई भी घटना घट जाएगी, आपकी आंखें उस चीज को नहीं पकड़ सकती। नहीं पकड़ सकती? अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पेन है क्या? पेन पेन? हाँ, पेन दे दो भाई, काके पेन दे दो मैंने। अब देखिए, हाँ, मैं आपको बताऊं, ये देखिए पेन है। मैं चाहूंगा कैमरामैन सर आप जूमिंग जरूर ये कर देना। पेन है, जी जी, देख लीजिए, इसी कहीं रबड़ या लास्टिक की है। उन्हीं काके पेन है मेरा, पेन यार। है ना, आप इसको अगर हम मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं आप इसको? नहीं, मैं नहीं मोड़ सकता। नहीं मोड़ सकते। इसके अंदर देखिए, ये अब आपको कैसा लग रहा? पेन है सर, अब देखिए, ये मूविंग कर रहा है। मूविंग कर रहे हैं, मतलब यानी लचक रहा है, बिल्कुल लग रहा। हाँ? मैं रबड़ की तरह, प्लास्टिक की तरह। देखिए, व्हाट दिस? तो आपकी आंखें नहीं पकड़ पा रही। नहीं, मैं करूंगा ना सर, मैं करूंगा ना, क्यों नहीं पकड़ पाऊंगा भाई? मैं ऐसी तो हिलाना है इसको। हाँ, नहीं हिल रहा। आप ले ये रबड़ की तरह लग रहा। व्हाट इज दिस? हाथ की कला ट्रिक। कुछ नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ विश्वनाथ सर। केवल ट्रिक, ये हमारा घुमाने का तरीका। नहीं तो मैं भी तो घुमा सकता हूँ ना। तो आपके पास वो प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस में परफेक्ट। बस ठीक है, चलिए, तो कुल मिला करके ये है जादूगर की जादू का कमाल है, कुछ आंखों का धमाल है, और जिंदगी इसी तरह चला करती है। बाकी ये वो कलाकार हैं, ये वो सच्चे कलाकार हैं जो अपना सरफेस ढूंढते हैं, अपनी जिंदगी ढूंढते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे ये कितने ही गमज़दा हों, मगर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देते हैं। हमारे मैनेजर साहब भी हैं कंपनी के, और साउंड मास्टर भी हैं। सर आपने तो डीजे पर बैठा रखा था इनको। साउंड मास्टर भी है, मैं तो शोज में ऐसे लोगों नहीं, मैं ऐसे लोगों को बड़ा फटकारता हूँ शोज में। ओ भाई, तू साउंड ट्रैक ठीक कर यार। पर चलिए, हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंट रोल है ना। देखिए, जब एक फिल्म रिलीज होती है ना, तो पोस्टर पे हीरो का नाम आता है, हीरोइन का नाम आता है, और बैकग्राउंड में आता है डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का नाम, लेकिन उसके पीछे 400-500 लोगों की यूनिट जो काम करती है, वो भी बहुत मायने रखती है। चाहे वो क्लैपर बॉय है, चाहे साउंड आर्टिस्ट है, चाहे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, तो उसी तरह का किरदार आप भी निभाते हैं। मैं आपको भी देख रहा था आज कि कब किस तरीके से हमें कौन सा साउंड चलाना है और कौन सा स्पेशल इफेक्ट डालना है। अपना नाम बताएं। सुरजीत सिंह चौहान। कहाँ से हो सर? मैं MP ओके, जबलपुर। ओके, कितने टाइम से जुड़े हो? सर मेरे को तो 15 साल हो गए। मेरे को तो 15 साल हो गए, और जिंदगी यही चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं? बहुत खुश। और वो जो 2 साल दर्द भरे थे? नहीं, वो जो थे वो गए, वो दिन कुछ और थे, दिन बहुत अच्छे हैं। यस, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, है, और आने वाला भी है, वो भी साल अच्छा हो जाएगा।
नहीं, अभी गंगापुर में बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह ही उम्मीद रहती है हमारी। ऊपर वाला बैठा है, सबको देखता है। आशाओं का दामन कभी छोड़ना भी बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अंजलि भी बहुत बढ़िया जादूगर बनने वाली है। अच्छा बनाएंगे। चलिए, कुल मिलाकर के एक आज इन कलाकारों से मैंने आपकी मुलाकात करवाई। दरअसल जब सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इनसे रूबरू हूँ, मैं कैसे इनसे मुलाकात करूँ, क्योंकि शाम को आपका शो चलता है और शाम को मेरा प्रोग्राम आता है हर रोज़ खबरनामा, रोज़ रात को डेली। तो बड़ा असमंजस वाली स्थिति थी, लेकिन वो कहते ना जहाँ चाह है वह ना है, और आज चाह भी थी और राह भी थी, खाना भी मिला है ना सर, की आपकी तरफ से ही मिला सर, है ना। तो इसके लिए तो बड़े शुक्रगुजार हैं कि मेरे शहर में जो आबूदाना दिया वो आपने दिया। मगर खुदा इतना ज़रूर जानता है कि सबके पेट में निवाला जाना चाहिए, सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये वो कलाकार हैं सर जो अपने घर परिवार को सबको छोड़ करके और आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देने के लिए शहर शहर दर बदर ढूंढते हैं। लेकिन खाना पर तो ज़िंदगी नहीं जीते, परिवार है ये, अच्छे लोग हैं और जादू की इस दुनिया को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ज़रूर है आप लोगों से, जितना भी न्यूज़ 7 राजस्थान के दर्शक हैं और जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ जिनकी शुभकामनाएं हैं, आना है, ज़रूर आना है, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर आना है। और मैजिक की ये जो दुनिया है ना, जादू की ये जो दुनिया है, इसको ज़रूर देखना है, दिखाना है, प्रैक्टिकली देखना है। बस इतना याद रखिए, टच में ना रहें, टच पे रहें, इन लोगों से जुड़ें, देखें जादू की दुनिया कितना कमाल दिखाती है। और हाँ, एक वादा और चाहूँगा, आज मैं लाइव चल रहा है सर और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं शोज़ करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, कुछ 3-4 ट्रिक मुझे सिखा देना सर। नहीं आपको उस्ताद मान लूंगा सर, मैं शागिर्द बन जाऊंगा आपका, मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं शोज़ करूँ ना, जब मैं गाना गा रहा हूँ है ना, और गाना गाते गाते किसी मोहतरमा को एक प्यार से गुलाब दे दूं, बस मेरे लिए बहुत है। बस वही चीज़ है। लेकिन चाहे ये हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई भी हो, कलाकार सिर्फ कलाकार है और वो लोगों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देना चाहता है, हंसी देना चाहता है। लोग खुश होते हैं ना तो ये कलाकारों के चेहरों पर भी खुशी आती है, ये भी मुस्कुराते हैं सर। आप खुश रहें, अपने परिवार को लेकर के आएँ और मुझसे वादा करें ये कमेंट के माध्यम से कि 1 महीने तक जब तक विश्वनाथ जी का शो यहाँ रहेगा, हम भारी भरकम भीड़ के साथ यहाँ आएंगे और वो जो टच वाली दुनिया है ना उसको छोड़ करके और टच वाली दुनिया में दूसरी में आएंगे, ठीक है ना। जादू के करामात देखेंगे। बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी जादूगर, वो फ्लॉप हो गई थी, मगर इसे हिट करनी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुलाकात करवाइए आपने। हमारे कलाकार स्टेज हाँ। बड़े भाई नाम बताओ अपना। मेरा नाम जुबैर है। जुबैर कहाँ के रहने वाले? लखनऊ से। लखनऊ से हो? क्या भूमिका निभाते हो यहाँ? मंच पे ये। मंच पे? हाँ देखा था आज तलवारें घुसेड़ते हुए है ना। कितने टाइम से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? तो मैं 2 मंथ से। 2 महीने से जुड़े हो? अच्छा लग रहा है विश्वनाथ सर के साथ काम करके? बहुत अच्छा है ना, सारे लोग अच्छे हैं, बहुत अपनापन रखते हैं जी। हाँ, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? बढ़ना है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन हासिल की आपने? कितने पढ़े लिखे हो? मैं हाई स्कूल पास हूँ। हाँ, नौकरी करना चाहते हो या बस ये अच्छा लग रहा है लाइमलाइट की दुनिया में खुश है ना? अच्छा लगता है ना जी। पढ़े लिखे बहुत हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ग्रेजुएशन हासिल कर रखी है, लेकिन जब ये लाइट जलती है, ये साउंड चलता है ना, तो फिर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, है ना। और वो दुनिया हमें आकर्षित करती है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की सबकी दुआएं हमारे साथ भी हैं और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ भी हैं सर। बहुत प्रोग्रेस करें, तरक्की करें और ये जो जादू की दुनिया है ना, ये चलती रहे। एंटरटेनमेंट लाइफ में चलता रहना चाहिए सर, है ना। बस वही बात है ना कि भुला दो उस जिंदगी को जो गर्दिशों में पड़ी थी, क्योंकि राम को भी सीता की जुदाई सहनी पड़ी थी। तो ये गर्दिशों की जिंदगी है ना, इसको भुला दो। और सबसे बड़ी बात है, खुश रहें, मुस्कुराएं और लोगों का मनोरंजन करते रहें। और एक कलाकार सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता है, ठीक है ना। तो वही बात है सर। और जब भी मुझे मौका मिलेगा आपका फिर इंटरव्यू लूंगा। और मैंने आपसे आज लाइव में वादा किया है, कम से कम 4 ट्रिक मुझे सिखा के जाएंगे। एक तो किसी हसीन सी मोहतरमा को मैं गुलाब दे पाऊं, कुछ चीजें गायब कर पाऊं, गाते गाते बहुत सारी चीजें कर पाऊं। गायब भी कर देंगे और गुलाब भी देंगे। ओके सर, बिल्कुल जरूर मुलाकात करूंगा मैं। ये विश्वनाथ सर की पूरी टीम है। और दर्शकों से एक बार फिर निवेदन करूंगा सर, खबरें मरने गिरने एक्सीडेंट कहाँ कत्ल हुआ ये तो रोज दिखाते हैं। ये जिंदगी की असली खूबसूरती है जो मैं आज आपको लाल मंदिर टॉकीज से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और इन चीज़ों को याद रखना ज़रूर, क्योंकि अब सिर्फ जाले और धुएं हैं यहाँ, लेकिन यादें भी बहुत सारी हैं यहाँ, है ना। ये वो लाल मंदिर टॉकीज है जहाँ बचपन का बहुत सारा हिस्सा हमने गुजारा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 7 राजस्थान के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी लाइव को इतना
प्यार दिया, इतना इस्तकबाल किया, और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, कल से मैं देखूंगा कितने लोग यहाँ टिकट खरीदते हैं और जादूगर का शो देखते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।